थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन आभार। मैं साहब से प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। बस बस बैठ जाओ बैठ जाओ। थोड़ा देवियों सन्नो, देखिए कभी आपने ध्यान दिया है कि जिंदगी जो है ना, बड़ी होने के लिए बड़ी चीजों की मोहताज नहीं होती है। कभी कभी एक छोटी सी खुशी एक बड़ी खुशी की शुरुआत कर देती। चाय की चुस्की, बारिश की पहली बूंद, तो सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है। किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाना, क्या भैया कैसे हो, तुम तो भूल गए हमको, है कि नहीं? माँ के हाथ का गरम गरम खाना, या फिर सुनिए ध्यान से, लिफ्ट में अपने दोस्त का अचानक मिल जाना और उससे अपने दिल का हाल कह देना। ये सब सुनने में भले छोटी बातें लगे, लेकिन असल में यही तो है जिंदगी के असली खजाने। जिंदगी का सौंदर्य उन पलों में भी छुपा होता है जो सोच समझ के नहीं बल्कि सिर्फ दिल की आवाज से चुने जाते हैं। और ये एहसास दिलाया है हमारे सामने बैठी हुई श्रुति जी ने। कल इन्होंने अपनी प्रेम कहानी हमें बताई कि कैसे ने इन्होंने आम परंपरा से हटकर खुद ही अपने दोस्त को प्रपोज कर दिया। और जो होने वाले हैं वो पीछे बैठे हैं। हाँ, इनका ब्याह होने वाला है नवंबर में, है ना? यस सर। सब कुछ याद है हमको। और इन्होंने हमको न्योता नहीं दिया है वहां आने के लिए, लेकिन क्या है, बिन बुलाए मेहमान तो हम जा नहीं सकते वहां, इसलिए कोई बात नहीं। अभी आपने बुलाया नहीं हमको, हम बहुत नाराज हो गए हैं। स्पेशल न्योता देने होगी सर आपके घर पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है नहीं। आपने कल हमसे कुछ कहा है नहीं, अभी देर हो गई अब तो भाई साहब सासू माँ, होने वाली सासू माँ है और इनका नाम है कृष्णा जी, और बगल में ससुर जी भी बैठे हैं, और निषिद्ध जो होने वाले हैं इनके, वो भी यहाँ बैठे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं सर कि जो आपके होने वाली हैं उनको हम दौड़ते हुए यहाँ पर लाए, और दौड़ते दौड़ते हमने खुद उनको कुर्सी पे बैठाया, पूछ लिया सब ठीक ठाक है कि नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये तो हमारा शौक नहीं, है। अगर बुरा लग भी जाता तो क्या कर रहे थे आप? ओके, आप किस तरह करवाइएगा अपना ब्याह? कोर्ट मैरिज हाँ, सर। कोर्ट मैरिज में। तो सर लोग है ना बड़ी बड़ी ग्रैंड वेडिंग करते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं लहंगों पे, सब इतना सारा सेटअप पे, डेकोरेशन पे। तो मुझे ऐसा है कि मुझे वेडिंग अच्छी नहीं चाहिए, मुझे अपनी मैरिज अच्छी चाहिए सर। ओहो, बहुत सॉर्टेड है आप श्रुति जी। लाइफ में आजकल एक नया शब्द हमने सीखा है, शी इज वेरी सॉर्टेड। एक छोटी सी समस्या हम अपनी व्यक्तिगत बोल रहे हैं ये सुनने के बाद। जी सर। हम लोग जब कॉलेज में थे ना, हाँ। तो रुपया पैसा तो होता नहीं था हमारे पास, शायद 2 रुपया पॉकेट मनी मिलता था। अच्छा। तो अब जब भूख वूख लगे ना रात को या शाम को, तो समझ में नहीं आता था क्या करें। तो हम लोग ढूंढते थे कि कहीं शादी ब्याह तो नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे जाते थे अंदर की, जैसे हम लोग बाराती जा रहे हैं अंदर, तो वो दरवाजा से पूछते रहा, वो पीछे आ रहे हैं सब, ऐसे करके अंदर घुस गए। खा पी करके आराम से बाहर आ जाते। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करेंगी तो हम जैसे को क्या होगा? जा नहीं पाएंगे यार। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आज आप नर्वस तो नहीं है ना?
सर पूछिए मत, मुझे अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुआ है कि मैं आपके सामने बैठी थी कल। अच्छा, ये हमने पूछने के लिए नहीं कहा था। सच्ची मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा है टीवी में ही देख रही हूँ आपको, आप सामने बैठे हो, रियलाइजेशन ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो दौड़ के आए थे, वो भी सपने में नहीं देखा था। सपना ही था सर, सब सपना ही है। ओके श्रुति जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ श्रुति जी। जी सर। आज के दिन का जो पहला प्रश्न है वो है 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोरोमंडल तट पर स्थित कौन सा खारे पानी का लगून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच साझा है? Which saltwater lagoon located along the Coromandel coast is shared between Andhra Pradesh and Tamil Nadu? A. Chilika Lake, B. Vembanad Lake, C. Kolaru Lake या कोलेरू लेक और D. पुलिकाट लेक। सर मैं बी और सी में कंफ्यूज्ड हूँ, वेम्बनेड लेक एंड कोलेरू लेक। क्या लगता है आपको? सर मैं ऑडियंस पोल यूज करना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए जी, सर। टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। आते ही ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, मदद कीजिए श्रुति जी की और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा मिला है। आप बी और सी में कंफ्यूजन दिखा रही थी। जी सर। 52%, 52% मिला है डी को, पुलिकट लेक। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। बोलिए क्या करें? सर डी पुलिकट का लॉक। डी पुलिकट लेक पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। इज द करेक्ट आंसर। पुलिकट झील जो है, हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि अपने इकोलॉजिकल महत्व और श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकटता के कारण महत्वपूर्ण है। वहां पर हमारा एक स्पेस लॉन्च होता है ना, जहां से अंतरिक्ष में जाते हैं। जी, इज़रो सर। हाँ, तो वो आइलैंड के बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए उसका बहुत बड़ा महत्व हो गया। अच्छा सर। ओके, अब आ गया है श्रुति जी 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है, 5 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर 7 कोने वाला एक राष्ट्रमंडल सितारा बना हुआ है, जो उसके 6 राज्यों और उसके क्षेत्रों का प्रतीक है? The flag of which of these countries features a 7-pointed Commonwealth star symbolizing its 6 states and its territories? Okay? A. Canada, B. Australia, C. New Zealand, या D. Malaysia? मेहनत सर, करनी मैं- पड़ेगी। हाँ? मुझे नहीं आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है। आपके पास एक लाइफलाइन है, मैं वो लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी सर। वो करेंगे। हिंट। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कंप्यूटर महाशय, संकेत सूचक को अंकित किया जाए। शांति हो गई है। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स and Northern Territory are some of the regions in this country. क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और नॉर्दर्न टेरिटरी इस देश के कुछ क्षेत्र हैं। ये हिंट मिला है आपको।
कहीं याद आ रहा हो? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, नहीं कहाँ के हो सकते हैं? सर, न्यूजीलैंड लग रहा है मुझे, बट मैं श्योर नहीं हूँ सोच लीजिए सर। ध्यान से। क्विट भी कर सकती हैं अगर आपको लगे कि गलत जा रहे हैं। सर, आई लाइक टू क्विट। क्विट करेंगी? यस सर। ओके, शांत हो जाओ भैया। अनुमति हम देते हैं आपको कि आप क्विट कर सकें। श्रुति जी, 3 लाख रुपए आपने जीते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जो आपने 3 लाख रुपए जीता है, ये हमारे पास एक ऐप है। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे। 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा। अब आपको बता दें कि इसका उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए आप। सर, सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। अरे बच गई आप, ये गलत होता। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ओके सर। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड वगैरह, न्यू साउथ वेल्स, ऐसा आपने सुना नहीं था कभी? नहीं सुना है सर। ऑस्ट्रेलिया के ध्वज में हाँ। राष्ट्रमंडल सितारा जो है झंडे पर यूनियन जैक के नीचे जो है वो दिखाई देता है। ये ऑस्ट्रेलिया की फेडरल व्यवस्था को दर्शाता है। इसके पॉइंट्स 6 राज्यों को दर्शाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के टेरिटरीज को दर्शाने के लिए 1908 में 7वां पॉइंट वो जोड़ा गया था, ऑस्ट्रेलिया का झंडा। कभी देखिएगा। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई श्रुति जी। थैंक यू सर। और आपके जो आने वाला अवसर है उसके लिए भी हम बिल्कुल आपको बधाई देते हैं। सब बिल्कुल। Thank you so much. श्रुति जी आए यहाँ पर, 3 लाख रुपए जीत कर गई और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ बहुत ही बेताबी से बैठे हैं, अस्तीन चढ़ा करके रेडी हैं एकदम। ओके देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ग्रहों को उनकी कक्षा या ऑर्बिट की लंबाई के अनुसार सबसे छोटी से सबसे लंबी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लैनेट्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर ऑर्बिट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मंगल यानी मार्स, बी बुध यानी मरकरी, सी शनि यानी सैटर्न और डी वरुण नेपच्यून। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी बुध मरकरी, फिर आता है ए मंगल मार्स, फिर सी शनि सैटर्न और अंत में डी वरुण नेपच्यून। यह है सही क्रम, बी ए सी डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी ए सी डी में उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और जो 2 टॉप थे, आदित्य कुमार और आशा हिरियान। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब बहुत ही आपका नेचर जो है बड़ा हंसमुख है। जब से आप यहाँ बैठे हैं हम आपके नजदीक हैं और जब भी हम देखें आपको आप हंसते रहते हैं। सर आपको देख के स्माइल अरे यार ये सब बोलने की जरूरत नहीं। सर आप मुझे तो देख ही आशा रहे जी हैं। प्रणाम आपको और बहुत बहुत बधाई। तो आशा जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक साइंस टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। साइंस? जी सर। बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। और आदित्य जी आप? सर मैं सीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट हूँ और मैं यूटीपीएस उकाई में कार्यरत हूँ सर। ओहो सर। सर आप तो एकदम फौजी हैं। यस सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपके साथ भी। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके साथ खेलेंगे जल्दी 5। जी सर। मैं आशा धीरियान, खूबसूरती भी है तैयारी भी, बस अब चुटकी बजाते ही जल्दी 5 पार करके सीधा हॉट सीट तक आऊंगी। मैं आदित्य कुमार पिछले 4 साल से सीआईएसएफ में देश की सेवा कर रहा हूं।
आज केबीसी के मंच पर मैं अपना पिछले 8 साल पुराना सपना पूरा करने आया हूं। ये शो मेरे लिए रैंप नहीं बैटलफील्ड है। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया है कभी पीछे नहीं हटना। Alright, let's play जल्दी 5 गंभीर जी। आशा जी, आदित्य कुमार जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। क्रिकेट में बीसीसीआई में आई का अर्थ क्या है? इंडिया इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस राज्य का राज्य प्रतीक? हैदराबाद। गलत। तेलंगाना। इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। देखा भाई साहब, जल्दी जल्दी करने में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले ही दाब दिया आपने। चित्रकारी। बिल्कुल राइट, चित्रकला इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट मिल गए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस जीव की लंबाई सबसे कम होती है? ए गौरैया, बी हाथी, सी जिराफ, डी शुतुरमुर्ग। स्पैरो। स्पैरो इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। असम। असम इज द राइट आंसर। पढ़ाई नहीं तो खेल के लिए प्रसिद्ध दिग बॉय किस राज्य में है? असम इन्होंने बोला। 3 पॉइंट आपके, 2 आपके। और अगला प्रश्न आ रहा है ये रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरू 1950s। बिल्कुल सही कहा आपने। ओ, अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? ए पोलैंड, बी ऑप्शन ए पोलैंड। बिल्कुल सही जवाब। 3 पॉइंट हो गए आपके। आशा जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पुलकेशिन प्रथम को किस वंश का एक संस्थापक माना जाता है? ए मुगल, बी तुगलक, सी गुप्त, डी। ऑप्शन डी चालुक्य। बिल्कुल सही कहा आपने। चालुक्य इज द राइट आंसर। दोनों 4-4 पॉइंट पे है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस तत्व में सबसे कम प्रोटॉन है? यूरेनियम, बी ऑक्सीजन, सी प्लूटोनियम, डी लोहा। आयरन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ओह, बढ़ लगा था। आप बैठिए, हो सकता है आपकी बारी फिर से आए। आइए। सर, आइए। आइए सर, हाँ आइए। तो भाई साहब, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपके साथ मिल करके हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि जहां आप अभी इस समय नियुक्त हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है। और आजकल के ज़माने में आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से आगे पीछे कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो आपका जो योगदान है देश के प्रति बहुत ही अच्छा है, इसका हम Thank you, मानते हैं। बिग हैंड फॉर आदित्य कुमार जी। देवेंद्र सिंह को बताएंगे हॉट सीट पर, जैसे कि हमने अभी घोषित किया था, आदित्य कुमार जी आ गए हैं। ये बिल्कुल नारसन ये जगह का नाम है। जी सर, ये छोटा सा एक गांव है सर, ओके, रुड़की से पहले उत्तराखंड में है। और जैसे कि अभी हम इनसे जब बात कर रहे थे जल्दी 5 में कि ये सीआईएसएफ में है, नियुक्ति इनकी हुई है। और सबसे पहले तो हम जाएंगे कि आपके साथ कंपेनियन के रूप में शायद आपके माता पिता आए हुए हैं। ये सर, और कंपेनियन के रूप पे सर मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम आए हैं सर। जब मेरे पास केबीसी का फोन आया था तो मैंने सबसे पहले अपने मदर फादर को फोन किया था और उन्होंने ये बात मेरे को बोली थी कि तूने मेरे को 2 बार बहुत गर्व फक्र महसूस कराया है। एक, जिस दिन सर मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी और मेरी पासिंग आउट परेड थी, और दूसरा वो जिस दिन केबीसी का कॉल आया था सर। वाह वाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए नीलम जी और मनीष जी। अदित कुमार जी, जैसे कि आपने कहा कि आप सीआईएसएफ में हैं, तो ये एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो कहाँ आपकी नियुक्ति होती है और आपका काम क्या होता है? सर, सीआईएसएफ का कहलाती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये वन ऑफ द सीएपीएफ होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है ये। जैसे कि हमारी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर संभालती है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो हमारे नेपाल और भूटान बॉर्डर संभालती है, उसके अलावा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारे सारे आंतरिक सुरक्षा को संभालती है,
आईटीबीपी जो हमारे चाइना बॉर्डर को संभालती है सर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उनमें से सर हम एक हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जी। तो सर जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, पीएसयूज हैं बड़ी बड़ी, इसरो हो गई या कोई भी अपने पार्लियामेंट हो गया या कोई भी जैसे डैम्स हो गए बड़े बड़े, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, आईओसीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, वहां पे हम कार्यरत हैं सर। ओके। अभी आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? सर अभी मैं यूटीपीएस उकाई गुजरात में पोस्टेड हूँ सर। वो एक थर्मल पावर प्लांट है सर। ओके। तो वहाँ की देखरेख आप लोग करनी पड़ती है। यस सर। बड़ा कठिन होता होगा सर। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है आप लोगों की? सर टाइमिंग तो कुछ है ही नहीं सर, 24 घंटे ऑन ड्यूटी है सर। हमारे एक्ट में भी ये चीज लिखी हुई है कि जब से आपने यूनिफॉर्म पहन ली, चाहे हमारा जवान हो चाहे हमारे सीनियर मोस्ट डीजी हो, दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी सर। वाह, क्या बात है सर। हमें बड़ा गर्व होता है मान्यवर जब आप लोगों से हमारा परिचय होता है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का योगदान होता है ना देश के प्रति, वो उसका हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य जी। अब आप इस गर्म कुर्सी पर आ गए हैं, हॉट सीट पर आ गए हैं। खेल के नियम तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम दोहराए देते हैं। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया जल्दी 5 में। तो आज का जो खेल है अभी यहाँ पर, अब छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। सुविधा के लिए हमने 3 लाइफलाइंस रखी हुई आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन अब की बार जो एक नई लाइफलाइन इनकी नियुक्ति हुई है, संकेत सूचक। अगर आपने इस लाइफलाइन को लिया तो कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे, यानी एक संकेत देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है जी सर। देवेंद्र सज्जनों और आदित्य जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज का ये जो आपका यहाँ पर खेल होगा वो छठे प्रश्न से। ये है छठा प्रश्न। 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतिम नाम रूजवेल्ट के साथ किस देश में 2 राष्ट्रपति रहे हैं? Which country has had 2 presidents with the last name Roosevelt? ऑप्शन देखिए, A न्यूजीलैंड, B कनाडा, C USA या D ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? रूजवेल्ट। तो एक तो मुझे याद है सर, थियोडोर रूजवेल्ट, वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। रूजवेल्ट तो वहीं के ही होंगे सर। दूसरे मुझे याद आ नहीं रहे एकदम, बट सर यूएसए ही है सर। यूएसए? यस सर, यूएसए। ओके, ताल लगा दे। यस सर, तार लगा दीजिए। सी यूएसए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया। कबीर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि 26वें राष्ट्रपति, 26th राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जो 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के दूर के रिश्तेदार थे। सर 2 रूजवेल्ट सरनेम के यूएसए में हुए। बधाई आपको। आ गया 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। विंबलडन के संदर्भ में चित्र में दिख रहे इस क्रम में अगले व्यक्ति कौन है? आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। With regard to Wimbledon, who comes next in the sequence seen in this image? Can we see the image, please? – 2025 में कौन था विंबलडन के संबंध में? ओके, देख लिया सर। ऑलराइट, ऑप्शन रखूं? ऑलराइट, ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए यानिक सिनर, बी कार्लोस अल्काराज, सी बेन शेल्टन या डी नोवाक जोकोविच। सर 2025 में कौन था यहाँ पर? हाँ सर, ये जो मुझे लग रहा है ना, ये जैनिक सिनर है जिन्होंने 2025 विंबलडन जीता है। ओके, क्या करें? सर लॉक कर दीजिए जैनिक सिनर। जैनिक सिनर को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए ए पे। इज द राइट आंसर, वेल आंसर।
1,00,000 रुपए जीत गए। लगता है आप टेनिस के काफी शौकीन हैं, देखते हैं, सर फॉलो कर लेता हूँ। फॉलो करते हैं आप जी। हाँ जी सर, आईपीएल और विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन को फॉलो जरूर कर लेता वाह हूँ सर। क्या बात है। और ये अल्काराज जो 2 बार जीता है, ये बड़ा ही भयंकर खिलाड़ी है भाई साहब। सर। इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया खेलता है, और लेकिन यानिक सिनर के सामने वो हार जी गया सर, वहाँ हार गए अब की बार। सिनर ने अल्काराज को 2025 फाइनल में हराया था, और अल्काराज ने 2023 और 24 जो की तस्वीर आपने देखी थी, उसमें वो विंबलडन चैंपियन बने थे। और विंबलडन, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम में। फ्रेंच ओपन होता है, यूएसए होता है ओपन, ऑस्ट्रेलिया भी होता है मेलबर्न में, और विंबलडन घास पे खेला जाता है, और बहुत ही माना हुआ एक टूर्नामेंट है। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। रेडी आदित्य जी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार सत्यवती से मिलने से पहले शांतनु ने किन्हें युवराज बनाया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, whom had Shantanu made युवराज before meeting Satyavati? Options: A. Lord Krishna, B. Yayati, C. धृतराष्ट्र, D. भीष्म। सर लॉर्ड कृष्णा नहीं है, ययाति और धृतराष्ट्र भी नहीं लग रहा, क्योंकि शांतनु के पुत्र थे भीष्म। तो सर मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो अपने बेटे को ही युवराज बनाएंगे, और बाकी सब बाद में आए थे सर महाभारत में। तो मेरा तो लग रहा है सर इसका आंसर भीष्म ही होना चाहिए सर, जो शांतनु के पुत्र और युवराज तो सर बनाएंगे वो नहीं सर। क्या करना चाहेंगे? सर भीष्म पे को लॉक कीजिए सर, ऑप्शन डी को भीष्म पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी सर, जी सर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल डन सर, इज द राइट आंसर। 2 लाख रुपए जीत लिए आपने भाई साहब। भीष्म शांतनु के बेटे थे, और बाद में उन्होंने इस पद को त्याग दिया। मान्यवर, आप बहुत गुणी हैं, और फौज में रहने के बावजूद इतने कठिन प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पीछे बैठे हैं उनका आशीर्वाद बहुत जोर से लगा हुआ है आपके। सर उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैंने यूनिफॉर्म भी पहनी और जो मैं यहाँ पे भी जी, पहुंचा जी, हूँ जी। सर। शिक्षा ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुंच पाया और आज के दिन यहाँ बैठा हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाला था कि सीआईएसएफ में अफसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का इम्तिहान देना पड़ा होगा, तो उसके लिए भी काफी अध्ययन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या? सर बहुत कठिन जर्नी थी सर। यूपीएससी सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सर सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सर्विसेज। तो सर 2017 में मैं बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से पास आउट हुआ था, और 2018 में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने सर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम लिखा था। और सर उस टाइम की जिंदगी मुझे याद है सर, वो 10 बाय 10 का कमरा और किताबें और एक छोटा सा फोन रहता था सर, वो जो बटन वाला जो फोन आता है ना वो, जिससे केवल बस मैसेज दे सकते हैं, हाँ मैं घर पहुंच गया, मैं घर आ गया हूँ, खाना खा लिया, बस इतना। दोस्तों से बातें छूट गई थी सर। 1 साल सर कैद करना पड़ा है सर खुद को, तब जाके सर यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। और भगवान की दुआ से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था सर। वाह, पहले ही अटेम्प्ट में आपने पार कर दिया सर, वाह क्या बात है। हमको कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपको उसमें एक रैंक भी मिला था। जी सर। सर पिताश्री बोल रहे हैं, वहां से कुछ बोलना चाहेंगे वो? सर ऑल इंडिया में इसकी 6th रैंक थी। वाह क्या बात है, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। फर्स्ट पेपर में इसने ऑल इंडिया टॉप किया था। वाह क्या बात है सर, ये आप दोनों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता आप जाहिर कर रहे हैं इस समय। वंडरफुल, थैंक यू ग्रेट। सर इस मंच के लिए भी बहुत मेहनत की है सर। पिछले 8 साल से सर मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ सर। मतलब क्या बात कर रहे हैं हर आप? साल मैं देता था सर, जब भी इसके आते थे। बस जब ट्रेनिंग थी सर उस टाइम पे, क्योंकि हमारा 24 घंटे का शेड्यूल बना रहता है सर, वहाँ टाइम नहीं मिलता था, तो वो 1 साल मैंने स्किप किया। उसके अलावा सर जब से मैंने तैयारी चालू की, मैं हर साल केबीसी दे रहा हूँ सर। 8 साल बाद मौका मिला है सर यहाँ।
काफी इंतजार करना पड़ा आपको। जी सर, जी सर। और आदित्य जी आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। रेडी? सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सेना ने किस देश में खान क्वेस्ट 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? इन विच कंट्री डिड द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज टाइटल्ड खान क्वेस्ट इन द ईयर 2025? ओके, ऑप्शन देखिए। ए उज्बेकिस्तान, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड, डी अफगानिस्तान। उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड या अफगानिस्तान? सर जितना मुझे याद आ रहा है, खान क्वेस्ट में हमने मैप से याद कर रहा हूँ सर, तो जो मुझे ध्यान आ रहा है मंगोलिया के साथ करते हैं हम सर ये खान क्वेस्ट, हर साल ही करते हैं सर मंगोलिया के साथ ये वाली हम एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, क्योंकि उज्बेकिस्तान के साथ कोई और नाम है सर, थाईलैंड अफगानिस्तान के साथ तो नहीं है। तो अगर उज्बेकिस्तान और मंगोलिया में देखा जाए सर, तो मुझे जो याद आ रहा है मंगोलिया के साथ हम इसी नाम से करते हैं और हर साल करते हैं सर ये एक्सरसाइज। तो सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन बी, मंगोलिया। बी पे कह रहे हैं जाने के लिए, इसे ताला लगाया जाए। मैप को क्या देख रहे थे आप? सर क्योंकि मैं कंट्रीज जो है ना सर वो मैप से याद रखता हूँ कि ये इधर है, क्योंकि फिर उससे याद करना पिक्चराइजेशन आसान हो जाता है सर, कि थाईलैंड इस तरफ है, अफगानिस्तान। तो मेरे को याद आता खान क्वेस्ट में हम कहीं ऊपर गए थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, क्या बात है। 3 लाख रुपए आ गए आपके जेब में। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास सबसे पहले मंगोलिया और अमेरिका के बीच 2003 में शुरू हुआ था और 2006 से ये कई देशों के साथ किया जा चुका है। तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि एक मॉक बैटल होती है जहां पर दोनों देशों की जो फौजें हैं वो भिड़ती हैं एक दूसरे से, जीतने हारने के लिए नहीं, लेकिन ये जानने के लिए कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है अन्य देशों के साथ। सर बिल्कुल ये बहुत जरूरी होता है सर। हम भी कई बार, जैसे हम सीआईएसएफ में हैं सर, बाकी फोर्सेस के साथ मिलके सर कुछ ना कुछ मॉक एक्सरसाइज चलती रहती है, क्योंकि सर जैसे आग लग जाएगी तो हमें तुरंत अग्निशमक वालों को बुलाना है। तो अगर हम उनके साथ पहले से कोऑपरेट करके नहीं रखेंगे तो सर फिर जब वो मोमेंट आएगा उस टाइम पे दिक्कत आएगी सर। तो इसलिए कोऑपरेशन, ये सारी एक्सरसाइजेज उन चीजों के लिए कोऑपरेशन मेन रहता है सर। कि ये बहुत ही अच्छी एक मुहिम है जो कि मिलिट्री में की जाती है और आपने की थी। ओके, जहां पर आपकी नियुक्ति हुई है और जिस तरह से आप अपना कार्य संभाल रहे हैं, हमारी जो टीम थी आपके वहां गई थी और आपके साथ एक वीडियो बना था। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को, यहाँ की जनता उस वीडियो को देखे कि आप क्या करते हैं वहां पर जा करके। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हूं। बचपन से ही आदित्य पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे थे। सारी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती थी। अभी मैं यूटीपीएस उकाई में कार्यरत हूं और ये एक ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जहां से हमारे देश के अलग अलग विभिन्न कोनों में बिजली पहुंचाई जाती है। यूटीपीएस उकाई एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पर है और ये ऐसी जगह पर है जहां से हमारे जो सी बॉर्डर्स हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी डिसरप्शन होता है तो एक तरीके से मान के चलिए काफ़ी जगह पर हमारी बिजली की आपदा आ सकती है। तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कोई छोटी बात तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। हमारे जवान दिन रात मेहनत करती है कि यूटीपीएस उकाई में कोई भी दिक्कत ना आए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट गाड़ी कितने बजे निकली? लास्ट गाड़ी सर ये कल का है सर, आज कोई गाड़ी नहीं निकला सर। मेरे अंडर 200 जवान हैं जिनको मैं कमांड कर रहा हूं और हम सभी पर इस यूटीपीएस उकाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। किसी भी गेट पर अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। इस यूनिट के किसी भी पार्ट में कोई भी डिसरप्शन हो तो उसके लिए मुझे हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है। मैं और मेरे जो 200 जवान हैं, हम एक यूनिट है। इसको यूनिट ही इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि एक यूनिट का मतलब ये होता है कि हम एक साथ हैं, हम एक पूरा परिवार हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मैं हूं तो ये हैं तो मैं हूं। मैं इस काम को काम की तरह देखता ही नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फर्ज है और मुझे ये, जब तक मैं इस ड्यूटी में हूं, मुझे ये कंप्लीट करना है। यंग ऑफिसर हैं, एनर्जेटिक हैं। कोई भी काम है जवानों के लिए हो, चाहे यूनिट के फेवर के लिए हो, चाहे ऑपरेशनल काम हो, उस काम को बड़ा ही ये मतलब
सीरियसली लेकर के और तुरंत काम करते हैं। सीताराम को रिपोर्ट। जैन सर, नो रिपोर्ट सर। ये जो यूनिफॉर्म है ये मेरी पहचान है। ये यूनिफॉर्म मुझे ये बताती है कि मैं सिर्फ एक सिविलियन नहीं हूं, मैं एक डिसिप्लिन फौजी बन चुका हूं। तो इस यूनिफॉर्म में रहना मेरे लिए गर्व का प्रतीक है। क्या बात है आदित्य, क्या हमें बड़ा गर्व होता है ये सब देख करके, और खास तौर से आप जैसे सीआईएसएफ के जवानों से मिल करके हमें बड़ा गर्व होता है कि इतने फोकस्ड, इतने डिसिप्लिन आपकी यात्रा रहती है, और जिस तरह से काम करते हैं आप लोग। कई बार इस मंच से मैं न जाने की हजारों बार कह चुका हूं कि ये जो यूनिफॉर्म होता है ना, जो लोग पहन लेते हैं, उनकी तरह अगर देश में सबके पास इसी तरह का डिसिप्लिन आ जाए तो ये देश बहुत आगे और भी बढ़ सकता है। और प्रत्येक भारतीय अगर 3 महीने के लिए फौज में भर्ती हो जाए फिर उसका एकदम कल्याण हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जब भी हम आर्मी के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इससे बड़ा गर्व होता है, हमें सैल्यूट करते हैं हम उनको जी। और मैं तो कह रहा हूँ अपनी उम्र 83 हो गई है सर, लेकिन आज भी अगर फौज बुलाएगी तो मैं जाने के लिए तैयार। भले कुछ भी हम ना कर पाए, लेकिन शरीर को जोश होना चाहिए, आगे जाकर लड़ेंगे। सर लेकिन मैं कहूँगा ये जर्नी सर जो सिविलियन से यूनिफॉर्म सर्विसेज की होती है, किसी भी सर्विस की हो सर, वो आसान नहीं होती है सर। मुझे भी पहले लगता था कि ठीक है एग्जाम निकाल दिया, एग्जाम एक तरफ सर, बट जब वो जर्नी चालू होती है सर, डे 1 जब पैर दुखते हैं, और 25 साल में भर्ती हो गया था सर, और 25 साल में घुटने ऐसे हो गए थे कि अरे यार कितना दौड़ाएंगे। और सर 3 महीने तक मैं रोज घर पे फोन करके मम्मी को बोलता था मैं छोड़ के आ रहा हूँ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। और मम्मी का हमेशा जवाब होता था वहीं रहे और धीरे धीरे विद टाइम सब सही हो जाएगा। क्या बात है, देखिए आज आपके आशीर्वाद से यहाँ पर ये सीआईएसएफ में भर्ती हो गई। और जैसे कि आपके माता पिता ने अभी बैठे हैं वहां पर, बहुत गर्व होता होगा आपको कि आपका सुपुत्र जो है वो आज देश की रक्षा के लिए तैनात खड़ा है। 4 जनरेशन तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे यहाँ कोई भी फौजी नहीं है सर। अच्छा। फादर ने भी ट्राई किया था पुलिस में जाने के लिए, नहीं भर्ती हो पाए, और मैं 18 बार एसएसबी रिजेक्ट बैठा हूं सर। और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा जो है फौज में भर्ती हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट पे। मैं कहना चाहूंगा सर, मैं चाहता हूं कि मेरी जो आने वाली जनरेशन हो सर, वो भी देश को एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में सर्व करे सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाबूजी जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, साथ साथ कविता पाठ भी करते थे और अंग्रेजी में वो वहाँ लेक्चरर थे। लेकिन उस जमाने में भी एक संस्था बनी थी UOTC, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई सिखा रहे हैं, उनको भी फौज में ट्रेनिंग मिलती थी। और बाबूजी उस UOTC के सदस्य भी थे, फौज के लिए तैयारी उनको करनी थी। बाबूजी कविता वगैरह लिखते थे, तो एक उनकी पंक्ति भी है, मैं कलम और बंदूक दोनों चलाना जानता हूं, दुनिया में ऐसे बंदे कम पाए जाते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट आदित्य जी, खेल की ओर ध्यान आ जाए आपका। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। 5 लाख रुपए, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 में इनमें से किसने बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख का कार्यभार संभाला? इन द ईयर 2021, who among these took charge as the head of cricket at the National Cricket Academy in Bengaluru? Options: A. VVS Lakshman, B. Javagal Srinath, C. Venkatesh Prasad, D. Robin Uthappa. कोई आइडिया नहीं सर इसका मेरे को, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। ऑलराइट सर, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके।
ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। थोड़ा सा पेचीदा है ये प्रश्न, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जिनका आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है और आपका समय शुरू होता है अब। ए को वीवीएस लक्ष्मण को मिला है 54%, बी को मिला है 20, सी को 4 और डी को 22% मिला है। जी क्या सर। करना चाहेंगे सर? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस साथ VVS जाना चाह रहे हैं? जी सर। ओके। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए वीवीएस लक्ष्मण। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर देते हैं। एक पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। भाई साहब 5 लाख रुपए 10 प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। चेक आ गया है आपके नाम। आज आप कम से कम 5 लाख रुपए तो अब यहां से लेकर के जाएंगे। वेल प्लेड आदित्य एंड वेल प्लेड द ऑडियंस। 5 लाख का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। वीवीएस लक्ष्मण 2021 से एनसीए के निदेशक हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़ भी इस पद पर रह चुके हैं। ओके, ऑलराइट आदित्य जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है एक और खेल जिसका नाम है सुपर संदूक, है ना? इसकी जानकारी तो आप जानते ही हैं। जी सर। 90 सेकंड के अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न जल्दी जल्दी आएंगे। आपको उनका उत्तर देना पड़ेगा। अंग्रेजी में बोलूं प्रश्न या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी आदित्य जी? यस सर। आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। Who was India's PM during the 1971 India-Pakistan war? श्रीमती इंदिरा गांधी। Shrimati Indira Gandhi is the right answer. Next, which of these numbers is closest to the square of 1? 2 is right. Next, an IFSC Bank transaction. Bank transaction is right. Which of these words does not mean the same as Kisan? Kushak. Lohar. Lohar is right. Next, which unit is an abbreviation of picture element? Pico, Pass. pixel, pass. Next, which of these national parks is located Simlipal. in Odisha? Simlipal is right. Next, Lord Buddha was born into which of these clans? Shakya, Nanda, शाक्या। बिल्कुल सही कहा आपने। Next, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences gives which award? Padmas, Oscars, Grammys, Golden Globes. पास। Pass. Next, who among these studies atmospheric phenomena? Botanist, geologist, meteorologist. मीटियोलॉजिस्ट। Correct. Next, where is the iconic Marina Bay Sands Hotel located? London, Dubai, Pass. New York. Pass. Next, which unit is an abbreviation of picture element? Pico, pixel. पिक्सल। पिक्सल। Pixel is the right answer. Next, the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences Pass. gives pass. एक और, where is the iconic Marina Bay Sands Hotel located? London, Dubai, New York, Singapore. मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स। दुबई। Wrong. Next, the Academy of Motion. ऑस्कर्स। अब आया सर आपके मन में, समय निकल गया। लेकिन मान्यवर आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 80,000 रुपए जीत गए। जहां आप गलत हो गए थे, मरीना बे सैंड्स जो है दुबई में नहीं, वो सिंगापुर में है। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो मोशन पिक्चर्स आपने ऑस्कर्स, तब बाद में याद आया सर। ऑस्कर्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर हॉलीवुड में सर। ये ऑस्कर्स होता है। अब मान्यवर ये बताइए कि इन पैसों का आप बैंक में ही जमा रहना चाहते हैं कि ऑडियंस पोल को? नहीं सर, ऑडियंस पोल सर, इतनी गोड़ी जनता आई है सर। इस पड़ाव तक लेके आई है तो आगे भी लेके जाएगी सर। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए इन्होंने जीते, इसके एवज में इनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, इसको फिर से जीवित कर दीजिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आ रहा है इनके सामने अब 11वां प्रश्न आदित्य आपके सामने। इसे खेलिएगा जरूर सर। एक तो ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं। 3 लाइफलाइन आपके अभी भी जीवित। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा भाषण किसने दिया है? अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स,
Who has delivered the longest speech to the United Nations? Options: A. Dr. Rajendra Prasad. B. Pandit Jawaharlal Nehru. C. Shri V.K. Krishna Menon. D. Shri A.B. Vajpayee. सर ये राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा भाषण। सर फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे, इन्होंने तो नहीं दिया है। जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे फर्स्ट पीएम रहे, इन्होंने भी नहीं दिया है। ये सर कृष्ण मेनन या वाजपेयी में से कोई होगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो लॉन्गेस्ट स्पीच थी सर वो वॉर से रिलेटेड कुछ दी थी, जब पाकिस्तान के साथ कुछ उससे रिलेटेड थी सर, वॉर से थी या उसी टाइम की है सर। तो मेरे को इसलिए मेरा ध्यान बार बार सर कृष्णा मेनन मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है सर लॉन्गेस्ट स्पीच वही थी सर, और वो काफ़ी लंबी चली थी, करीब शायद घंटों में चली थी सर, 8-9 शायद 12 घंटे भी होगी, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट V.K. कृष्ण मेनन है सर इसका आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो नहीं है सर। क्या करें सर? लॉक कर दीजिए सर, V.K. कृष्ण मेनन। बहुत सोच विचार के पास अनुमान लगा करके कह रहे हैं सी, श्री V.K. कृष्णा मेनन। सी पे ताल लगाया जाए। मान्यवर, आपने कहा था कि वॉर का जमाना था और उस समय ये भाषण हुआ था। हाँ, इतना याद आ रहा है सर मेरे को, थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट तो मैं श्योर। वॉर के जमाने में मान्यवर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, श्री A.B. वाजपेयी भी थे, और हाँ कृष्णा मेनन भी। सर ये 1970s के आसपास का मुझे याद है सर, जो मैं श्योर नहीं हूँ सर, बट आइडिया जो मुझे आ रहा है सर, कभी पढ़ा था सर एक बार। ये उससे भी पहले की बात चल रही है। शायद फिर 48 वाली जो वॉर है सर, उस टाइम पे दिया गया था वॉर। सर ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। V.K. कृष्णा मेनन 1957 में यूनाइटेड नेशंस में उनका भाषण हुआ था, और जैसा कि आपने कहा 8 घंटे लंबा भाषण दिया था उन्होंने, जहां वे थकावट के कारण गिर भी गए थे, इतना लंबा भाषण। और इनको बाद में फिर रक्षा मंत्री भी बनाया गया था, पंडित जी ने बनाया था, V.K. कृष्णा मेनन। ओके, 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। जी सर। और तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। जी सर। मान्यवर, आप डिप्टी कमांडेंट बन गए हैं CISF में सर। आगे के भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? सर मुझे यहाँ नहीं रुकना है सर। अच्छा। ये तो सर एक पड़ाव था लाइफ का जहाँ मैं पहुंच गया। अब सर आगे मैं NSG होती है सर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम ब्लैक कैट कमांडोज, हमारी जो आम पब्लिक है उसको ब्लैक कैट कमांडोज के रूप में जानती है, क्योंकि वो पूरी वर्दी जो है वो पूरी ब्लैक पहनते हैं सर। जी। तो आगे जो मेरा सपना है सर, एक ब्लैक कैट कमांडो बनने का है और देश को उस माध्यम से सर्व करने का है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं एक जगह रुकूं सर। 2008 सर हम सबको याद है मुंबई अटैक में कैसे हमारे NSG कमांडोज ने जो ताज होटल है बाकी जगह पर कैसे तुरंत जो हमारे टेररिस्ट आ गए थे पाकिस्तान से, उनको न्यूट्रलाइज किया। तो मैं चाहता हूं सर मैं देश के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, जहां पे मैं आज हूं उससे भी ज्यादा फक्र महसूस होता सर। क्या बात है। इसलिए मैं रुकना नहीं चाहता सर। और सर मैं कहना चाहूंगा मैं अपने गांव से सर पहला अफसर हूं जो सर फौज में आया। जी सर, तो मेरे लिए गर्व की बात है। गांव वाले आज अगर कार्यक्रम देख रहे होंगे तो बहुत गर्व होगा। है कि नहीं? हाँ, क्या बात है। ऑलराइट आदित्य जी, 11 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? जैसा कि उस स्थान पर स्थापित उनकी प्रतिमा से पता चलता है। Who is credited with renovating the Kashi Vishwanath temple in the year 1780 as acknowledged by a statue of her installed at the site? ठीक है, ऑप्शन देता हूं। ए, रानी लक्ष्मीबाई। बी, देवी अहिल्याबाई होलकर। सी, रानी दुर्गावती। या डी,
रानी रुद्रमा देवी। सर जितना मुझे याद आ रहा है, मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल गया भी था सर। जी। फादर की पोस्टिंग रही थी सर वहाँ पर, तब मैं गया था सर विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। और 1780 है सर ये। तो अभी रिसेंटली सर देवी अहिल्याबाई होलकर मैम की 300 जयंती बनाई गई थी सर। तो अगर 2024, तो अगर 300 साल पीछे जाएं तो करीब 1724 में उनका जन्म हुआ होगा। तो टाइम पीरियड भी वही आ रहा है सर। लक्ष्मीबाई नहीं है, काशी विश्वनाथ, दुर्गावती नहीं है, रुद्रमा नहीं है, देवी अहिल्याबाई होलकर है। तो सर इसलिए देवी अहिल्याबाई होलकर है। जो मैंने वो स्टेचू देखा नहीं सर, बट मुझे याद आ रहा है स्टेचू कहीं तो था। अहिल्याबाई होलकर ही है सर इसका आंसर। प्लीज लॉक देवी बी पे ताल लगा दें? यस सर। सोच समझकर, थोड़ा अनुमान लगाकर, थोड़े आंकड़े इधर उधर करके कह रहे हैं बी पे ताल लगाया जाए। दिस इज अ ब्रिलियंट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है भाई साहब। अनबिलीवेबल। सर मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है नहीं, सर। नहीं, आपने कैसे उसका अनुमान लगाया। और बाकी जितने खिलाड़ी हैं, हम आपको भी बताना चाहते हैं, देखिए हर एक चीज को बहुत ही होशियारी से खेल करके भी उत्तर पे आप पहुंच सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, कई बार ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तारीख नहीं थी, ये नहीं हो सकता कि ये तारीख नहीं थी। कैसे आपने अनुमान लगाया? सर लक्ष्मीबाई ने तो 1856 की लड़ाई लड़ी जी, थी। जी, तो वो बिल्कुल। 1780 है, तो उस टाइम पे तो नहीं होंगी। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। वाह। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का सम्मान में देवी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है और उन्हें अपने शासनकाल में भारत भर में कई मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण का या जीर्णोद्धार का श्रेय जो है ये दिया जाता है। भाई साहब, जिस तरह से आप खेल रहे हैं सर, समय कैसे मिलता है इतना सब ज्ञान प्राप्त करने सर के लिए? ये जो भी कुछ पढ़ा हुआ है सर 5-6 साल पुराना है सर। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता सर, नष्ट तो नहीं होता। वो तो यहाँ स्टोर हो गया, याद आ जाता देख के थोड़ा बहुत। नहीं तो सर पढ़ा हुआ तो ये 4-5 साल पुराना है सर। हमारा जो अब की बार हमने अपने कार्यक्रम का प्रोमो बनाया था, जी सर। उसका जो टैगलाइन था, अकल है तो अकड़ है। मान्यवर, आप बहुत बड़ा उदाहरण है उसका। अकड़ भी है आपकी और अकल भी है कि नहीं? वेल प्लेड आदित्य जी, रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। ऑलराइट, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने ग्रैमी विजेता एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट में महान वायलिन वादक यहूदी मेनन के साथ संगत की थी? Who among these played on the Grammy-winning album West Meets East along with the great violinist यहूदी मेनन? ऑप्शन देखिए। ए, उस्ताद विलायत खान। बी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सी, पंडित रविशंकर। डी, उस्ताद अली अकबर खान। सर यहूदी में हूँ, मेनू जी का तो नाम ही नहीं सुना। वो वायलिनिस्ट थे, बहुत ही प्रख्यात विश्व के। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वो बांसुरी बजाया बांसुरी, करते थे। जी सर। पंडित रविशंकर शायद सितार या सितार बजाया करते थे। उस्ताद अली अकबर खान तो वायलिन के साथ चलेगा, कह नहीं सकते सर। मैं विलायत अली खान। रिसेंटली पंडित रविशंकर, आइडिया लग नहीं रहा सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिए? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑडियंस, कठिन प्रश्न है लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है और आशाएं हैं आपसे। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 40 मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब।
सी पंडित रविशंकर सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 50 लग तो रहा था सर 50% थोड़ा थोड़ा मेरे को, लग रहा था आपको। बट हरिप्रसाद चौरसिया सर का भी मैंने काफी जगह नाम सुना है, तो जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। अभी मेरे को थोड़ा क्लियर है सर, पंडित रविशंकर ही होंगे सर ये। जी सर। सर लॉक कर दीजिए, मैं जनता ऑडियंस के के साथ साथ जाएंगे जाना आप? चाहूंगा सर। Alright. पंडित रविशंकर जी को लॉक। अधिकतर जनता कह रही है सी, पंडित रविशंकर सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आदित्य। Well played, audience. I can't tell you what. Wow. Just incredible. बहुत बहुत बधाई आप सबको। पंडित रविशंकर ने वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम में अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनवन के साथ सितार बजाया था और फरवरी 1968 में इस एल्बम ने बेस्ट चेम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अच्छा, हमको लगा कि शायद आप इसको जान जाएंगे क्योंकि रविशंकर जी काफ़ी साल उन्होंने अमेरिका में बिताए और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी, जो कि सितार सीखना चाहते थे और बहुत से वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ उनका संपर्क भी था। यहूदी मेनवन बहुत ही प्रख्यात वायलिनिस्ट थे। सर मैंने सुना था सर, अब पता लगा सर। और रविशंकर जी की सुपुत्री हैं अनुष्का शंकर जी, वो भी सितार बजाती हैं बहुत सुंदर। सर और और सर रिस्क सबको भी बड़े ज्यादा बड़े था खिताब सर। मिले हुए हैं। हाँ सर। और दुर्भाग्यवश हम रविशंकर जी को खो चुके हैं। लेकिन देखिए उनकी लगन इतनी थी कि अपने जीवन के आखिरी दिनों तक वो परफॉर्मेंस देते रहे, पब्लिक परफॉर्मेंस देते रहे। और आप अगर हो सके तो कभी ढूंढिएगा उसको, बीमार थे वो, ऑक्सीजन पे थे, तो मुंह में उनके ऑक्सीजन पाइप लगा है और वो पब्लिक के सामने सितार वादन कर, अद्भुत है। ये निष्ठा सर उनकी संगीत के प्रति। तो बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य जी सर। और आगे चलते हैं खेल में। आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए का। सर तैयार हो जाइए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। जी सर। पूरी संभावना है कि आप ऊपर तक 7 करोड़ पहुंच जाए। सर आपका एक मीम बड़ा फेमस है सर, जिसका वही हम बार बार कर रहे हाँ हैं। सर, मैं चाह रहा हूँ सर वो वापस रिलीव। अच्छा, हमको पता ही नहीं था उसके बारे में। वो एक दिन अभिषेक यहाँ आए थे खेल में, तो उन्होंने बताया कि 7 करोड़। तो हमको बताया कि मीम बन गया है। सर अभी रक्षाबंधन गया सर। हाँ हाँ। तो मेरी बहन ने स्टेटस ये लगा रखा था, कह रही क्या चाहिए, और आपका मीम ऐसे और 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। अरे यार, प्रश्न के बजाय हुटर बजा दिया आपने। सर आज हुटर बज गया है। जी सर। तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा सर। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य जी सर। और बहुत बहुत बधाई हमारी जनता को। रियली ऐसे ऐसे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है, हमको तो अंदाजा ही नहीं था। तो देव सज्जनों, यहाँ आए खिलाड़ियों के खेल को देखकर न केवल इनकी तैयारी का अंदाजा लगता है, बल्कि इस बात का भी यकीन होता है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या जो है वही सबसे बड़ी विद्या। आज का खेल बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर समाप्त हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है कल की शुरुआत, क्योंकि कल मैं आदित्य जी के सामने रखने वाला हूं 50 लाख रुपए का सवाल। इनकी 2 लाइफलाइंस अब भी जीवित हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद कल हमारी मुलाकात इस दौर के पहले संभावित करोड़पति से हो। इसी उम्मीद के साथ कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए।